की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति पुणे 1 समूह के अंतर्गत कवि सम्मेलन शब्द रस का आयोजन किया गया है। राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ साथ उसके सृजनात्मक स्वरूप को प्रोत्साहित करने हेतु यह आयोजन एक सराहनीय प्रयास है। कविता केवल एक शब्दों का संयोजन नहीं, अपितु भावनाओं की अभिव्यक्ति, अनुभवों की आवाज और समाज का दर्पण होती है। यह कवि सम्मेलन उन्हीं भावनाओं, विचारों और अनुभूतियों को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का एक सुंदर प्रयास है। हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज इस मंच पर देश के प्रतिष्ठित कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे मन, मस्तिष्क और आत्मा को स्पर्श करने जा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए अब मैं आयकर अपीलीय अधिकरण के उपाध्यक्ष एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति पुणे 1 के अध्यक्ष श्री R.K. पांडा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूं और उनसे अनुरोध करती हूं कि कृपया वो मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। पांडा जी। अब मैं नराकास पुणे 1 के सचिव डॉक्टर मनोज खरे जी से अनुरोध करती हूं कि वो भी मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं डॉक्टर मनोज खरे जी से अनुरोध करती हूं कि वो माननीय अध्यक्ष महोदय को शॉल पहनाकर एवं पुष्प देकर सम्मानित करें। अब मैं डॉक्टर सुधीर मिश्र जी से अनुरोध करती हूं कि वो मंच पर आए और डॉक्टर मनोज खरे जी को सम्मानित करें। जोरदार तालियां। अब मैं आदरणीय डॉक्टर खरे जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे इस कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहयोग प्रदान करने वाले केंद्रों के प्रमुख अथवा प्रतिनिधियों को शॉल एवं पुष्प भेंट कर सम्मानित करें। मैं सर्वप्रथम श्री अजय श्रीवास्तव जी, निदेशक STPI से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया मंच पर आएं और सम्मान स्वीकार करें। अब मैं सीडैक पुणे के केंद्र प्रमुख श्री संजय वांडेकर जी से अनुरोध करती हूं कि वे भी मंच पर पधारें और सम्मान स्वीकार करें। अब मैं भारत पेट्रोलियम के प्रतिनिधि श्री प्रकाश मीणा, प्रादेशिक प्रबंधक जी से अनुरोध करती हूं कि वे भी मंच पर पधारें और सम्मान स्वीकार करें। आप सभी का सहयोग हेतु हार्दिक धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर खरे जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे इस कार्यक्रम के तकनीकी सहयोग के लिए श्री मनोज गोपीनाथ जी को सम्मानित करें। मनोज गोपीनाथ जी। साहित्य के आंगन में आज शब्दों का दीप जलाते हैं, भावों की सरिता में हम आज
गोते खूब लगाते हैं, भावों की सरिता में हम आज गोते खूब लगाते हैं। कवियों के इस सुर संगम में, कवियों के इस सुर संगम में शब्द रस बन जाते हैं, शब्द रस बन जाते हैं। जब श्रोतागण सब मिलजुल कर वाह वाह की गूंज लगाते हैं, वाह वाह की गूंज लगाते हैं। अब मैं हमारे मुख्य अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ सुश्री मोनिका सिंह जी को कि कृपया वो मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। मोनिका जी। मोनिका सिंह एक सशक्त और संवेदनशील उर्दू शायरा है, जिनकी गजलें अपनी गहराई और प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए विशेष रूप से सराही जाती हैं। आप एडिशनल कलेक्टर के महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत हैं। साथ ही साहित्य जगत में भी आपकी विशिष्ट पहचान है। आपके गजल संग्रह लम्स, शहर के ख्वाब और बात बाकी है अदबी हलकों में अत्यंत प्रशंसित रहे हैं। जश्न अदब, डेक्कन लिटरेचर फेस्टिवल और पुणे इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर आप अपनी प्रभावशील उपस्थिति दर्ज करा चुकी हैं। आपको परवीन शाकिर पुरस्कार सहित अनेक सम्मानों से अलंकृत किया गया है। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें मोनिका सिंह जी। अब मैं शिखा जलज पचौली जी को आमंत्रित करती हूँ कि कृपया मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। शिखा जलज पचौली, जिन्हें हम शिखा अवधेश के नाम से भी जानते हैं, उनका परिचय मैं कराने जा रही हूँ। आप तकनीक और साहित्य दोनों संसारों को समान दक्षता से साधने वाली एक विशिष्ट शख्सियत है। एआई और मशीन लर्निंग में शोधरत AISSMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में सहायक प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत शिखा जी की कलम हिंदी उर्दू शायरी के मंचों पर भावनाओं की उजली छाप छोड़ती है। रेड FM दिल्ली के द कवि कलेक्टिव, साहित्य आज तक, अंदाजे बयां दुबई और कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपकी प्रस्तुतियां सराही जा चुकी हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शिखा अवधेश जी का। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री शकील आजमी जी को कि वो कृपया मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। समकालीन हिंदी उर्दू शायरी और फिल्मी गीतों का एक सशक्त नाम शकील आजमी। शकील आजमी जी ने 2004 में फिल्म वो तेरा नाम था से अपना सफर की शुरुआत की। अब तक 50 से अधिक फिल्मों के लिए वो गीत लिख चुके हैं। थप्पड़ का चर्चित गीत एक टुकड़ा धूप, आर्टिकल 15, मुल्क, वो लम्हे जैसी फिल्मों में आपके शब्दों ने सिनेमा को भावनात्मक गहराई दी है। साहित्य, वेब सीरीज और संगीत एल्बमों में भी आपकी रचनात्मक उपस्थिति उल्लेखनीय रही है। फिल्म फेयर नामांकन और कैफी आजमी अवार्ड सहित अनेकों सम्मानों से अलंकृत शकील आजमी जी के लिए जोरदार तालियां। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री आदिल रशीद जी को कि कृपया वो मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री आदिल रशीद जी समकालीन हिंदी उर्दू शायरी का एक विशिष्ट और प्रयोगधर्मी नाम है। बाल्यावस्था से ही शायरी की शुरुआत कर आपने गजल और नज्म को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है। हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त होने के कारण आपकी रचनाओं में हिंदी उर्दू का सुंदर संगम देखने को मिलता है। उर्दू गजल में सोशल मीडिया के सृजनात्मक प्रयोग के कारण आप डिजिटल पोएट के रूप में भी जाने जाते हैं। आपका गजल संग्रह गजल से रिश्ता विशेष रूप से चर्चित रहा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री आदिल रशीद जी का। हमें खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि कुंवर रंजीत सिंह चौहान जी, जो कि अस्वस्थता के कारण आज इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तथापि उन्होंने इस आयोजन की सफलता हेतु अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। उनके लिए भी जोरदार तालियां। अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ श्री अजय साहब जी को कि कृपया मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। अजय साहब आधुनिक गजल युग की एक सशक्त और विशिष्ट आवाज है।
डिजिटल दौर के अत्यंत लोकप्रिय उर्दू शायर के रूप में आपकी गजलों और गीतों को अनेक दिग्गजों ने, गायकों ने स्वर दिया है। आपकी भावनात्मक और समकालीन शायरी के माध्यम से आपने गजल और नज्म को नई पीढ़ी तक पहुंचाया है। अल्फाज और आवाज जैसे मंच के रचनाकार अजय साहब भारत सहित विदेशों में 150 से अधिक सफल प्रस्तुतियां दे चुके हैं। उनकी रचनाएं डिजिटल मंचों पर करोड़ों दिलों तक पहुंची हैं और आप शीघ्र ही रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में पुनः प्रस्तुति देने जा रहे हैं। तालियों की गूंज के साथ स्वागत कीजिए श्री अजय साहब जी का। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री राजेश रेड्डी जी को कि वे कृपया मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। अदब की दुनिया में श्री राजेश रेड्डी जी एक प्रतिष्ठित और सम्मानित नाम है। आपकी शायरी दिलों में उतर जाती है। आपके चर्चित गजल संग्रह उड़ान, वजूद, समुंदर बंद मिलता है और ये जो जिंदगी की किताब है विशेष रूप से सराही गई है। देश विदेश के अनेक मुशायरों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके रेड्डी जी की गजलें जगजीत सिंह, पंकज उधास जैसे दिग्गजों की आवाज में अमर हुई है। विविध भारती मुंबई के पूर्व स्टेशन निदेशक के रूप में भी आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए राजेश रेड्डी जी का। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री राज कौशिक जी को कि वो कृपया मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राज कौशिक जी केवल एक शायर नहीं बल्कि शब्दों के सजग प्रहरी और मंच के सधे हुए संचालक हैं। अमर उजाला और दैनिक जागरण में ब्यूरो चीफ के रूप में अपनी सशक्त पहचान बनाने के बाद आपने स्वयं को काव्य मंचों को समर्पित कर दिया। देश विदेश में 350 से अधिक कवि सम्मेलनों और मुशायरों में आपकी प्रभावशाली उपस्थिति रही है। आपके 4 गजल संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और दैनिक जागरण में आपका लोकप्रिय कॉलम बातों बातों में नियमित रूप से प्रकाशित होता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री आदरणीय राज कौशिक जी का। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री राहुल शर्मा जी को कि वे कृपया मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। महाकवि दुष्यंत कुमार की धरती बिजनौर से जुड़े राहुल शर्मा एक उभरते हुए सशक्त शायर हैं। आपकी शायरी में जमीन की सच्चाई और जज्बात की गर्माहट स्पष्ट झलकती है। जिला प्रशासन में दायित्व निभाते हुए आप अदब से गहरा रिश्ता बनाए हुए हैं। आपके अशार सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से सराहे जाते हैं और हाल ही में अभिनेता अन्नू कपूर जी ने भी आपकी रचनाओं की प्रशंसा की है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राहुल शर्मा जी का। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री राजेश त्रिपाठी राज जी को कि वो कृपया मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व का स्वागत कर रहे हैं जिनकी पहचान केवल सीडैक में मानव संसाधन विकास के सशक्त स्तंभ के रूप में ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील साहित्यकार के रूप में भी है। श्री राजेश कुमार त्रिपाठी जी वर्तमान में आप सीडैक मुख्यालय में निदेशक मानव संसाधन विकास के पद पर कार्यरत हैं, परंतु आपके व्यक्तित्व का एक अत्यंत भावपूर्ण पक्ष भी है, हिंदी साहित्य के प्रति आपकी गहरी अनुरक्ति। आपका प्रकाशित काव्य संग्रह मरासिम आपकी संवेदनशील दृष्टि, मानवीय संबंधों की गहराई और भावनात्मक अभिव्यक्ति का सशक्त प्रमाण है। प्रशासनिक व्यस्तताओं के बीच साहित्य साधना को निरंतर जीवित रखना आपके रचनात्मक और संतुलित व्यक्तित्व को दर्शाता है। साथ ही विभिन्न काव्य मंचों पर आपकी सक्रिय सहभागिता और कवि हाजिर है जैसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम में आपकी सशक्त उपस्थिति आपकी साहित्यिक प्रतिबद्धता और लोकप्रियता को और भी प्रतिष्ठित करता है। निश्चय ही त्रिपाठी जी कर्म और काव्य दोनों क्षेत्रों में समान रूप से प्रतिष्ठित और प्रेरणास्पद व्यक्तित्व के हैं। आइए श्री राजेश त्रिपाठी जी के लिए जोरदार तालियां। अब मैं अध्यक्ष राजभाषा कार्यान्वयन समिति पुणे 1 से अनुरोध करती हूँ कि वो सभी कवियों को शॉल एवं पुष्प देकर उनका सम्मान करें।
तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। जोरदार तालियों से सभी सम्मानित अतिथियों का अभिवादन करें। मैं पांडा सर से अनुरोध करती हूँ कि कृपया आप मंच पर जगह ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद पांडा सर। अब सभी श्रोता गणों को अधिक प्रतीक्षा न कराते हुए आज के इस भव्य कवि सम्मेलन की विधिवत शुरुआत करते हैं। मैं नीलिमा आगे के कार्यक्रम संचालन हेतु माइक आदरणीय त्रिपाठी जी को सौंपती हूं और उनसे अनुरोध करती हूं कि वे कृपया आगे की कमान संभालें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।